हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू IXMB। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 23 फरवरी 2023। शुरू करने से पहले मैं आपको हर रोज़ याद दिलाता हूँ कि आपको BPDR डाउनलोड करना है, रिवीजन करना है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी याद दिला रहा हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट को आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म कर लेना है, बिकॉज दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शुरू करेंगे हमारा पहले न्यूज़ से, वो है सांसद रत्न अवार्ड 2023। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है। मुझे पता है बहुत सारा नाम है, लेकिन देर इज़ नो अदर वे एक्सेप्ट कि आप याद करो। देखो, आपको इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, राइट? ऐसा कुछ नहीं है कि ये पहला नाम को पूछेगा या फाइनेंस कमेटी फॉर लोकसभा इसको पूछेगा, बैंकिंग है तो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जनरल अवेयरनेस में ये सारा नाम याद रखना है एंड इट वुड बी वेरी मच इजी एज वेल, राइट? देखो, रूलिंग डिस्पेंशन कौन है? बीजेपी। तो आप बीजेपी के नाम को पहले याद रखो, ठीक? इसके बाद आप देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो सेकेंड पार्टी है, राइट, वो इस पे कौन है, उस पे कितने लोग हैं? तो एक, ठीक है, ये दो, बस देखो दो ही लोग इंडियन नेशनल, तीन लोग, टोटल तीन लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। अब आप नाम याद करो तो इससे क्या होगा, आपको इजी होगा और याद करने में। CPIM से कितने लोग हैं? ओनली एक, ठीक है। तो ऐसे करके आप नाम याद रखो। प्रोबेबली इफ़ यू आर ए फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स देन आपको नाम याद रखना थोड़ा इजी हो जाएगा। एंड आप जिस राज्य से आते हो उस राज्य के MP MLA तो आप जानते ही हो, तो वो याद करना आपके लिए इजी होगा। बट नेशनल एग्ज़ाम में आपको सब चीज़ याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि एक सवाल आ सकता है कि सांसद रत्न अवार्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग MLA रिसीव दी सांसद रत्न अवार्ड 2023। एक भी नाम इसमें से रहा तो वो आपका जवाब हो जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी अवार्ड किसको किसको मिला? एक है श्री जयंत सिन्हा को मिला है, द फाइनेंस कमेटी फॉर लोकसभा, एंड ट्रांसपोर्ट टूरिज्म कल्चर कमेटी फ्रॉम राज्यसभा में मिला है वी विजय सी रेड्डी, जो कि YSR कांग्रेस आंध्र प्रदेश, मतलब YSR कांग्रेस पार्टी से हैं और आंध्र प्रदेश से आते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? TK रंगराजन, फॉर्मर राज्यसभा MP एंड सीनियर CPIM लीडर। तो CPIM की बात करें तो देखो दो लोग हैं, एक यहाँ पे हैं, एक लाइफ टाइम अवार्डी पे है, एक को सांसद रत्न अवार्ड मिला। तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। द बेस्ट वे इसकी, आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके आप याद कर लो, राइट? अब हम बढ़ेंगे आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है एयर सर्विस एग्रीमेंट। तो देखो, एयर सर्विस एग्रीमेंट कल कल के दिन ने कैबिनेट में अप्रूव किया, किसको? इंडिया एंड गुनिया के बीच में, ठीक है। ये कब फोर्स में आएगा? आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ डिप्लोमेटिक नोट्स बिटवीन द पार्टी कंफर्मिंग दैट ईच पार्टी हैज़ कंप्लीटेड द नेसेसरी इंटरनल प्रोसीजर फॉर एंट्री इनटू फोर्स ऑफ एग्रीमेंट। अभी ये सिर्फ अप्रूवल मिला है, आगे इस पे और डिप्लोमेटिक नोट, मतलब डिप्लोमेसी लेवल पे बातचीत होगा। जो ड्यू प्रोसीजर है अपने अपने देश में वो फॉलो करने के बाद ही ये किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, इंडियंस का ना दुनिया में बहुत अच्छा प्रेजेंस है। 40% ऑफ द पॉपुलेशन दुनिया का वो इंडियन डायस्पोरा का है। सो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि दोनों का कल्चरल एंड एयर कनेक्टिविटी रहे, ताकि लोगों के बीच में आना जाना रहे। अगर एट प्रेजेंट की बात करें तो देर इज़ नो डायरेक्ट कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड गुनिया, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम बढ़ेंगे आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। न्यूज़ पढ़ने से पहले हम ये बता दूँ, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या होता है। देश में जो कानून है, कानून व्यवस्था है, उस चीज़ में जो फ्लॉस है वो फ्लॉस को ढूंढ के उसको फिक्स करने की बातचीत करके गवर्नमेंट को बताना। दिस इज़ दी, मतलब एक लेमैन लैंग्वेज से मैंने आपको बताया। सो दिस इज़ द कमीशन। वो देश में जो कानून सिस्टम है ना, लॉ ऑफ द कंट्री, उसके डेवलपमेंट, उसके मॉडिफिकेशंस, ये सारे चीज़ के बारे में वो मंथन करते हैं। तो जो करंट लॉ कमीशन है, 22nd लॉ कमीशन, इसको एक्सटेंड किया गया है 31 अगस्त 2024 तक। उसके बाद इसमें आगे काम किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अभी आप ये डेट को अच्छे से फॉलो करो, 31 अगस्त 2024 तक ये करंट गवर्नमेंट पावर में, मतलब ये करंट गवर्नमेंट ये हो जाएगा, ख़त्म होके एक नया टर्म शुरू होगा। जो भी पार्टी आगे आता है, इफ़ दिस पार्टी विंस देन दिस वुड टेक अप in its third charge. If any other party win, then other prime minister will come and take the charge. क्योंकि
मई महीने के आसपास देश को नया प्रधानमंत्री मिल सकता है 2024 में। तो ये 31 अगस्त 2024 का डेट इसमें दिया है, मतलब टिल द टाइम द न्यू गवर्नमेंट टेक्स ओवर। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर। तो देखो, एक सिंपल सवाल इसमें ये बन सकता है कि नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर कहाँ पे हुआ, किसने इनॉग्रेट किया। ये तो हॉर्टिकल्चर है, मतलब यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, दैट इज वेरी कॉमन दिस डेज। तो ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ, IIHR बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु। ये आपको याद करना है, ये जो इंस्टीट्यूट है दिस इज अंडर द आईकर। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है गल्फ फूड 2023। तो देखो, ये जो गल्फ फूड 2023 है, ये इसका 28 एडिशन कहाँ शुरू हुआ, UAE में शुरू हुआ। ये कब से कब तक चलेगा, 20 से 24 फरवरी 2023 तक चलेगा। 5000 कंपनी पार्टिसिपेट करेंगे फ्रॉम 125 कंट्रीज। इंडिया से APEDA ने पार्टिसिपेट किया एंड जो थीम था वो मिलेट्स फूड था, और मिलेट्स फूड्स का प्रमोशनल था। सो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स, राइट। बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है BIS MOU। देखो, BIS, ठीक है, इन्होंने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इन्होंने एक MOU साइन किया IIT गुवाहाटी, IIT गांधीनगर एंड IIT कैलिकट के साथ। क्यों, क्योंकि देखो, BIS एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स डिसाइड करता है एंड एक सर्टिफिकेशन देता है। आपने कई प्रोडक्ट में देखा होगा BIS सर्टिफाइड, मतलब एक प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड कौन सर्टिफाई करेगा, सो वो करता है BIS। अब क्योंकि IITs जो हैं, राइट, ये इनोवेशन के पीछे काम करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के पीछे काम करते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ देम आर इन्वॉल्व इन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट। सो इनके साथ MOU साइन किया और एक BIS स्टैंडर्डाइजेशन चेयर प्रोफेसर इन इंस्टीट्यूट में सेटअप किया, सो दैट जो प्रोडक्ट इन इंस्टीट्यूट से निकल के आए उसमें एक स्टैंडर्डाइजेशन पहले से हो, ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ एकेडमिकिया एंड स्टैंडर्डाइज फॉर्मुलेशन इन मेकिंग टीचिंग ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ करिकुलम। इसमें ये भी होगा कि जो इन IITs में जो पढ़ाया जाएगा, मतलब इन बेसिक सेंस, देखो IIT से जो प्रोडक्ट निकल के आता है ना, वो स्टूडेंट्स के करिकुलम का ही पार्ट होता है इन मोस्ट केसेस, राइट। तो उनको एकेडमिक में ही ये सारा चीज़ मिल जाएगा, ठीक। तो ये आपको समझना है। अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है NEP अपडेट। देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022, इन्होंने क्या रिकमेंड किया है, फाउंडेशनल स्टेज एज ए नेशनल प्रायोरिटी फॉर द कंट्री। अब ये फाउंडेशनल स्टेज क्या है, 5 ईयर्स ऑफ लर्निंग। एज क्या रहेगा, बिटवीन 3 to 8 ईयर्स। 3 साल प्री स्कूलिंग एंड 2 ईयर ऑफ अर्ली प्राइमरी ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। तो इन्होंने स्टेट को बताया कि एडमिशन एज जो रहेगा ग्रेड 1 में वो रहेगा 6+ ईयर्स, ताकि इनका जो फाउंडेशनल लर्निंग है वो कहीं नहीं जाए, राइट। वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे बचपन में जो सीखते हैं वो तो ज़िंदगी भर उनके साथ रहता है। भले ही हम अपने 5th के बाद जो सब चीज़ पढ़ते होंगे वो बाद में जाके भूल जाते हैं, लेकिन बचपन में हमने जो पढ़ा है वो हमें आज भी आता है। सो दैट्स वाई फाउंडेशनल स्टेज का जो लर्निंग्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए of a humankind, I would say, not human being, because एक ह्यूमन बींग, 2 ह्यूमन बींग, 10 ह्यूमन बींग डेवलप होने के बाद उससे बनता है ह्यूमन काइंड, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ रिगार्डिंग ऑकलैंड एंड मुंबई ऑन कैंसर। देखो, ऑकलैंड मतलब ऑस्ट्रेलिया का एक शहर, मुंबई मतलब महाराष्ट्र का एक शहर, राइट, द फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ऑकलैंड एंड मुंबई कोलैबोरेट कर रहे हैं किसके लिए, कैंसर केयर के लिए, ठीक। वाई पापा टॉमटू राव इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड एंड टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, इन दोनों ने MOU साइन किया, लॉन्ग टर्म कॉपरेशन इन कैंसर एंड एक्सप्लोर वेज टू एनहांस कैंसर यूजिंग डिजिटल हेल्थ। ये नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है नमामि गंगे एग्जीक्यूटिव कमेटी अप्रूव। तो उन्होंने क्या अप्रूव किया, 9 प्रोजेक्ट्स कॉस्टिंग 1278 करोड़ फॉर पोल्यूशन अबेटमेंट इन गंगा बेसिन एंड घाट डेवलपमेंट। ये 9 प्रोजेक्ट का डिटेल यहाँ लिखा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, डिटेल आपको उतना ध्यान नहीं रखना है, लेकिन आपके राज्य के बारे में कुछ लिखा हुआ है तो आपको उसको जानना बहुत ज़रूरी है। बाकी 9 प्रोजेक्ट है, इतना आप याद रख लोगे काफ़ी है। अब हम बढ़ेंगे आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है इंडिया हैज़ वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट फ्लीट। किस चीज़ का फ्लीट, देखो
अगर आप फ्लीट स्ट्रेंथ देखोगे, मतलब इंडिया कितना सारा प्लेन ओन करता है, ठीक है, प्लेन मतलब जिसमें जेट इंजन लगा हो। सो यूएस के पास 5000 प्लस प्लेन है, देन इट कम्स चाइना जिसके पास 3842, देन कम्स यूके 706, एंड देन कम इंडिया विद 614 प्लेन्स। ये आपको ध्यान देना है। देन रशिया। तो यहाँ पे इंडिया का रैंकिंग जो है पूरी दुनिया में 4th है। 2016 में इंडिया के पास सिर्फ 448 था, अभी 448 से ये बढ़ के 717 हो गया, लेकिन ये एस्टिमेटेड है, ठीक है। ये 717 क्या है, टर्बो पॉप, मतलब आप देखे होंगे कुछ प्लेन के इंजन्स के पंखे बाहर आपको दिखते हैं, राइट, दिस इज कॉल्ड टर्बो पैप। और जेट इंजन मतलब जिसका पंखा अंदर होता है, राइट, यहाँ पे अंदर ब्लेड्स होते हैं, ये घूमते हैं, ठीक, दिस इज कॉल्ड जेट इंजन। तो ये फ़र्क है टर्बोफैप एंड जेट इंजन में, जिसको आप देख सकते हो, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये मैंने आपके मतलब जस्ट टू ऐड ए यू नो एक्स्ट्रा थिंग इन द न्यूज़, वो मैंने बताया ताकि आपको ये डिफरेंस समझ में आए 614 और 717 के बीच में। विद दिस वी आर डन फॉर द डे। Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential and all the best for all the exams that you're preparing. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster. लेकिन सवाल है कि 50% फास्टर कैसे, तो इसका जवाब आपको अगले स्लाइड में मिलेगा। iXambi courses make your preparation 50% faster because of its 3 unique features. First, crisp content. These online courses are conceptualized and curated by the experts who themselves have cleared several government job exams. The whole syllabus is covered through short, crisp videos, followed by concept check questions and short summary notes in downloadable PDF format. To take care of your speed and accuracy, lots of practice questions are also there. All the contents are arranged in such a manner that you are able to learn gradually and effortlessly, and that make your journey enjoyable and your preparation 50% faster. Second, flipped classroom. To clear your doubts, we have live sessions where you interact face to face with the expert faculty and they clear all your doubts. If you miss the sessions, no problem. iXambi hai na? You get all the class recordings. Each and every student is unique and has his own strengths and weaknesses. And the third feature takes care of this. Our faculty and mentors help you craft your unique and personalized preparation strategy. You can book one-on-one sessions with the faculty and discuss anything that you may hesitate to ask in the live class. Also, they analyze your mock tests. Friends, iXambi takes utmost care and effort to curate the course, which is just perfect for you and help you prepare 50% faster. The testimony of the 50% faster preparation is the huge number of selections in exams like RBI Grade B, SEBI Grade A, NABARD, SBI, IBPS, PO, EPFO, FCI, and many others, covering all streams like IT, legal, etc. Please visit the testimonial page on our website and listen directly from the successful candidates. Time is your most valuable resource. We follow ROTI principle, return on time invested. By preparing 50% faster, you are increasing your chances of selection. Thank you.